बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज हम जिस कंट्री को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उस मुल्क में एक औरत के चार हस्बैंड होते हैं और इस मुल्क में मर्दों को ये भी आज़ादी है कि वो अपनी सगी बहनों के साथ शादी कर सकते हैं। जी नाजरीन, आज हम सफ़र करने लगे हैं मुल्क भूटान का। भूटान चाइना और इंडिया के दरमियान एक छोटा सा मुल्क है। नाजरीन कराम, ये मुल्क किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस मुल्क में एक औरत के 4 हस्बैंड भी हो सकते हैं। इस मुल्क में पहले किसी और मुल्क के लोगों को जाने की इजाज़त हरगिज नहीं थी और अब भी बहुत सी जगहें इस मुल्क में मौजूद हैं जहां पर किसी और मुल्क से टूरिस्ट इस जगह घूमने नहीं आ सकते। अपनी ही सगी बहनों से शादी करने वाला ये अजीब मुल्क खूबसूरती के लिहाज से अपने आप में एक मिसाल रखता है। तो सामईन कराम, आज हम इस मुल्क की तरफ सफ़र करते हुए इस मुल्क के अजीब व गरीब रस्म व रिवाज, इस मुल्क के कल्चर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको इस मुल्क में बसने वाले लोगों के दिलचस्प हक़ाइक़। तो चलिए फिर चलते हैं भूटान के सफ़र की जानिब। लेकिन इससे पहले आप तमाम अहबाब से मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए। भूटान सिर्फ 38,400 किलोमीटर का ये मुल्क 7,78,000 लोगों पर मुश्तमिल है। सामईन कराम, भूटान के लफ्ज का मतलब है पहाड़ी इलाका, क्योंकि इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भूटान में 1974 तक किसी गैर मुल्की को भूटान में आने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी और इसके साथ भूटान में सन 2000 तक टीवी और इंटरनेट पर मुकम्मल पाबंदी थी। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा मुल्क है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। अगर बात करें इस मुल्क की कैपिटल सिटी की तो हम्बू इस मुल्क का कैपिटल होने के साथ इनका सबसे बड़ा शहर भी जाना जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि भूटान में कोई भी रेलवे लाइन या फिर रेलवे का निजाम मौजूद नहीं है। भूटान में सिर्फ एक पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, क्योंकि इसका 70% हिस्सा पहाड़ों और जंगलात में घिरा हुआ है। सामईन कराम, इस मुल्क में खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर की जाती है और इस मुल्क की जीडीपी को सपोर्ट करने में खेती बाड़ी का एक अहम किरदार होता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, भूटान में एक आदमी की पर कैपिटा इनकम $3,300 से भी ज्यादा है। प्यारे सामईन, भूटान के कुछ खित्तों में इस मुल्क की सकाफत और इसके रस्म व रिवाज में एक औरत 4 मर्दों से शादियां कर सकती है और इसी तरह एक मर्द बहुत सारी औरतों से शादियां कर सकते हैं। इनका ये रस्म व रिवाज खास तौर पर दही इलाकों में आम पाया जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भूटान पहला मुल्क था जिसमें तंबाकू की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की थी, लेकिन आज के इस दौर में भूटान में तंबाकू नोशी की इजाजत मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको काफी भारी टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। अगर बात करें भूटान में तालीम और सेहत की तो इस मुल्क में ये सहूलियात बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। यहाँ पर हुकूमत अपने शहरियों के लिए मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन शोबों में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करती है। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मनफी कार्बन होने के साथ इस मुल्क को साफ हवाओं वाला मुल्क भी कहा जाता है। शंग्रीला मुल्क भूटान की कुदरती खूबसूरती का एक अहम जुज माना जाता है। भूटान के लोग और उनकी सकाफत के लिहाज से भूटानी लोग फ्रेंडली और खुश मिजाज समझे जाते हैं। अगर बात की जाए इनकी कौमी जुबान की तो इनकी कौमी जुबान जोंग कक्खा है, लेकिन इसके अलावा भूटान में अलग जबानें भी बोली जाती हैं। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अगर हम बात करें भूटान के मजहब की तो 85% बुद्धिज़्म और बाकी हिंदुइज़्म और इसके साथ साथ और मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आबाद हैं। हाज़रीन महफिल, इस मुल्क का कौमी जानवर डाकन है। ये एक मुनफरिद और नायाब जानवर समझा जाता है जिसकी मुशाबिहत बकरे और हिरन से की जाती है। ये जानवर मशरकी हिमालय के इलाके में पाया जाता है। भूटान का दारुल हुकूमत थम्बू है। इनके दारुल हुकूमत में कोई भी आपको ट्रैफिक लाइट मौजूद नहीं मिलेगी। इसकी वजह यह है कि ये ट्रैफिक पुलिस अफसरान बड़े चौराहों को हैंडल करते हैं और वैसे भी यहाँ के लोग कानून की मुकम्मल पासदारी करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामईन, भूटान में बादशाही निज़ाम राइज है। भूटान के मौजूदा बादशाह का नाम जगमे हैसर अपनी जदीद कोशिशों से आला क़यादत के लिए जाना जाता है। सामईन कराम, इस मुल्क को ड्रैगन की जमीनें भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सकाफत में ड्रैगन एक अहम अलामत समझा जाता है।
मुअज़्ज़िज़ सामीन, भूटान का कौमी खेल तीर अंदाजी है। इस मुल्क में हर साल तीर अंदाजी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का इनेकाद भी किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भूटान में पाए जाने वाले नायाब जानवरों में बर्फानी चीते, सुर्ख पांडे और इसके साथ साथ बंगाल टाइगर्स की नायाब नस्ल मौजूद है। भूटान में पारो वादी के करीब एक जमीन का टुकड़ा ऐसा भी मौजूद है जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। ये इतना खूबसूरत और दिलकश है कि यहाँ पर जाने के बाद इंसान सहर में मुब्तला हो जाता है। और इसके साथ वीडियो के आखिर में आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए आपको ये बताता चलूँ कि भूटान के तारीखी मकामात में भमतक वैली भूटान के रूहानी मराकज के लिए भी अहम जानी जाती है। ये वादी जदीद मंजर और खाकाहों पर बनी हुई 4 वादियों पर मुश्तमिल है। YouTube के नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की ये भूटान की मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंट्री, एक नए मुल्क की हिस्ट्री के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।